Hello students, I Priyanshu Kumar, your maths mentor, welcomes you in the last topic of our set, that is the complement of a set. तो हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ पहुंच चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग थ्योरीज देख लेंगे कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और डी मॉर्गन्स लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके बारे में हमने पहले बोला था। तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। डी मॉर्गन्स लॉ से तो आप देखेंगे तो जेई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, जेई मेन एंड एडवांस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी नजरिए से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इसका यूज आगे के भी टॉपिक्स में होगा, प्रोबेबिलिटी में भी होगा, जो कि 12 के टॉपिक्स है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या? तो अगर इसका डेफिनेशन देखें तो अगर एक सेट को हम लोग सिस्टम कुछ मान लें, जैसे कि फिजिक्स में होता है वर्क में हम लोग देखते हैं, ये एक सिस्टम होता है, एक यूनिवर्स होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स है समझ लीजिए, और ये हमारा सिस्टम है जिसको कि यहाँ पे हम सेट कह रहे हैं। अगर ये सेट ए है और इसके सराउंडिंग ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए अगर कहें हम, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए कहें हम, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, ठीक है। ऐसे ऊपर में डैश कर देते हैं, या फिर हम लोग, ये ज्यादा मोटा डैश हो गया, थोड़ा सा एक बार ऐसे डैश कर दिए, या फिर ए के ऊपर ऐसे सी भी लिख देते हैं बहुत बार। तो दोनों ही इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए को हम ए डैश या फिर ए के सुपर स्क्रिप्ट में ऐसे सी लिख देते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या है? तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए के बाहर की सारी चीजें, ठीक है, ए को छोड़ करके उसकी बाहर का चीज जो हो गया वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ए को छोड़ करके, ठीक है, ए के बाहर उसका जो यूनिवर्स है वो वाली चीज, बस यूनिवर्स में सेट ए भी होगा, लेकिन इस सेट ए को छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में चीजें हैं, ठीक है, इसके बाहर की जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी अगर लिख दें, और कोई सेट नहीं है, सिर्फ ए था इस यूनिवर्स में, या यूनिवर्सल सेट का जहां पे कि सबसेट ऐसे कह दें कि ए सबसेट था यूनिवर्सल सेट का, तो ए डैश हो जाएगा यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। ये वाली पूरी बाहर की जो रीजन, ठीक। और इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स, सच दैट कि एक्स जो है एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का, और एक्स जो है नहीं है एलिमेंट हमारा सेट ए का, ठीक। तो वही चीज है कि आप इसको पढ़ लो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। ये हमारा सबसेट रहे यू का, तो जो हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट होगा वो क्या होगा? ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, जो कि ए का एलिमेंट ना हो, ठीक। तो हमने ऐसे ए बना दिया सेट, ये यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसके बाहर की चीजें जो कि ए में ना हो, वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट जो कि ए में ना हो, वही हमारा क्या हो जाएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लें कि 1 to 10 हमारे पास नंबर्स हैं, सेट ए हमारा सिर्फ ऑड नंबर्स हो जाए 1 3 5 7 9,
तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारे बस इवन नंबर्स हो जाएंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। और हम इसको ऑब्जर्व करें तो u माइनस ए इसको लिख सकते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग ए को हटा करके यूनिवर्सल सेट में जो भी था वो क्या हो जाएगा कि हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या है कि सेट डिफरेंस ही है ये, जहां पे कि जो हमारा फर्स्ट सेट रहे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट रहे, है कि नहीं। ये बस वही चीज है, सेट डिफरेंसिंग है, लेकिन जो पहला जिस सेट में से हम ये डिफरेंस ले रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट है हमारा। ठीक, तो हम बस ये समझ सकते हैं कि ए नॉट कम, इसको ए नॉट भी कहते हैं बहुत बार। ठीक है, तो ए नॉट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर ए नॉट भी कोई कह रहा है तो इसका मतलब यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए नॉट से समझ में क्या आ रहा है कि जो सेट ए में नहीं है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो इन 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हम ए, इसको चलिए हम नीचे वाले पेज में देखते हैं। ठीक है, कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये कैसे होगा आप देख लो, एक सेट ए है, एक ही सेट है यहाँ पे, तो ए नॉट क्या हो जाएगा भाई, हम अगर ए सेट लिखें, ए सेट को अगर हम लिखें और ए नॉट सेट को अगर हम किसी और कलर को चूज कर लें। ठीक है, चलिए ए नॉट हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करें इसी में, तो हम कहां पे ए को रिप्रेजेंट करेंगे और ए नॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, आप जरा सोच के बताओ। इसमें 2 रीजन ही हमको बन रहा है। ए को अगर हम इससे येलो से लिखें तो ए हमारा तो ये है, ठीक है, और ए नॉट क्या होगा भाई, ए नॉट तो क्या होता है कि जो ए के बाहर है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ही होता है पूरा ए नॉट, बस उसमें ए नहीं होना चाहिए। तो हमको बताओ कि ए नॉट क्या होगा या ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ये पूरा बाहर का रीजन ही तो होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन ले लें तो क्या हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं कह रहा है कि हम ए में यूनियन ले लें ए नॉट का, ए है और जो ए नहीं है उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सिंपल सा बात है। सेकंड बात क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए नॉट, तो हमको कुछ मिलेगा क्या इस ग्रीन में और येलो में, क्या कुछ कॉमन हमको मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। एक हमारा ए कह रहा है और एक क्या कह रहा है कि जो ए में नहीं है, तो क्या वो हमको कभी कुछ उसमें से कॉमन पार्ट मिल सकता है, कुछ इंटरसेक्शन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो वो क्या होता है, इज इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और डी मॉर्गन लॉ जो मैं कह रहा था वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो 2 ही चीज है, बेसिक 2 चीज है, यहाँ यूनियन होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि लॉ ऑफ यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर यूनियन है 2 सेट भी तो हो सकते हैं हमारे, उनका भी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जहां यूनियन रहेगा वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और दोनों पर ही कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा। ठीक, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, यूनियन हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो भी साइन रहता है यूनियन या फिर इंटरसेक्शन का वो चेंज हो जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पर ही आ जाता है। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है। तो अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो ये कैसा होगा, यहाँ पे अगर देखें हम तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो पिंक कलर से, जो ये रिप्रेजेंटेशन है बाहर का एरिया, ये पिंक से रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दोनों को ही। तो अगर लेफ्ट वाला समझे तो आसान है, ए यूनियन बी क्या है, ये जो व्हाइट कलर से जो है, ये व्हाइट जो पूरा कलर है इसका, वो तो यूनियन बता रहा है, और उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब
इस उजले वाले के बाहर की चीजों का हम ले लें, बाहर की चीज जो है वो हमारा क्या बन जाएगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि पिंक से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी में जो नहीं है वो हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आप इसके राइट वाला जो चीज है इसको आप देख पा रहे हो? तो चलिए ए नॉट हम पहले देखते हैं कि ए नॉट क्या है। ए नॉट और बी नॉट का हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए नॉट क्या आएगा उसको हम किसी और कलर से अगर देखें, ठीक है, येलो से अगर देखें तो ए नॉट क्या आएगा, तो ए नॉट मतलब जो ए में नहीं है, तो ये वाला भी पार्ट आएगा, ये सारा ही पार्ट आएगा। ठीक है, पिंक भी आएगा पूरा का पूरा, बस हमारा क्या आएगा कि वो बी का पार्ट नहीं आएगा जो यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली पार्ट नहीं होगी, बस बाकी सारा के सारा ए नॉट हो जाएगा। ठीक, अब हम बी नॉट देख लें भाई, बी नॉट के लिए कोई और कलर चूज कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, बी नॉट क्या होगा, बी नॉट मतलब जो बी में नहीं है, तो बाहर का लेंगे हम कम चीज। ठीक है, ओ यहाँ नहीं लेंगे, ये लेंगे जरूर हम, ए में तो ले ही सकते हैं वो पार्ट जो बी में नहीं है, तो ये सारी पार्ट्स हो जाएंगी हमारे पास। ओ अगर हम ऑब्जर्व करें कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो फिर से हमको वही पिंक वाला पार्ट ही आ रहा है, क्योंकि हम ए और बी में तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा हमको। जो यहाँ पे बी में नहीं है वो ब्लू है, बट वो हमारा येलो के साथ तो कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, वही वाला पिंक वाला बाहर वाला बस जो पार्ट है, दोनों के ही बाहर वाला पार्ट वो बनेगा। तो आप यहाँ से आप जरूर समझ सकते हो, ठीक है, कि ए नॉट बी का, ए नॉट और बी नॉट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमको बाहर की ही रीजन देगी जो यहाँ पे पिंक से रिप्रेजेंटेड है। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको पीछे करके देख लो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक, तो वैसे ही अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या कर रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इधर लेफ्ट साइड वाला देखना आसान है हमारे लिए, जो व्हाइट से जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। ठीक है, डैश का है, तो हमको बाहर उसके सारा देगा, जो भी पिंक में यहाँ पे दर्शाया हुआ है वो है रीजन। ठीक है, तो लेफ्ट राइट साइड भी क्या है अगर देखें तो ए नॉट कर रहा है, मतलब ए के बाहर वाला चीज अगर हम इस ब्लू से रिप्रेजेंट की तो दिख नहीं रहा, तो इससे बैग से या फिर हम आसमानी कलर से देखें तो हमको क्या कह रहे हैं कि ए नॉट अगर केवल देखें हम, ए नॉट मतलब ए के बाहर ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, ए के बाहर आ गया रीजन, उसके बाद जो बी नॉट है वो क्या होगा, बी के बाहर का रीजन, जो बी नॉट होगा वो क्या होगा कि बी के बाहर का रीजन। ठीक है, बी के बाहर का रीजन तो ये सारा है। ओके, तो फिर से हमको आप देखोगे तो यूनियन लेना है, वही मैंने देख रहा था, इंटरसेक्शन तो नहीं, यूनियन लेना है, मतलब जो भी ग्रीन और ब्लू है सबको लेना है। ठीक है, देखोगे यहाँ पे रेड तो नहीं था इस साइड में, लेकिन ग्रीन तो था, तो ये वाला पार्ट हमको लेना पड़ेगा जो बी वाला है, ये वाली पार्ट, और यहाँ पे ग्रीन नहीं था लेकिन सिर्फ रेड था, तो यूनियन में तो एक भी रहे तो लेना पड़ेगा, और साथ में बाहर में तो दोनों ही है तो उनको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है हमको फिर से क्या, फिर से हमको क्या पता चल रहा है कि हमको ये इनके बीच के बाहर का सारा ही चीज लेना पड़ेगा ए नॉट यूनियन बी नॉट। ठीक है, तो बस यही है, आप इस चीज को ध्यान रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफिकली भी मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे ये रीजन हो रहा है। आप एक बार 1 2 3 ऐसे करके भी रीजन ले लो। 4 जो हो गया पूरे पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ये वाले बस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है दोनों के इंटरसेक्शन को, 2 जो है बी में जो है वो ए में नहीं है वो वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे करके भी आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ए यूनियन बी नॉट को कौन सा देगा नंबर, ए यूनियन बी नॉट मतलब हो गया हमारा 4। ठीक है, जो सिर्फ बाहर है दोनों के, ये 4 मतलब पूरा रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए नॉट क्या हो जाएगा हमारा, ए नॉट तो हो जाएगा जो ए में नहीं है 2 और 4। ठीक है, ये हमारा ए नॉट हो जाएगा। हमको इंटरसेक्शन लेना है बी नॉट के साथ, बी नॉट मतलब जो बी में नहीं है, इंटरसेक्शन लेना है 3 और 4। 3 और 4 जो है वो हमारा बी में नहीं है। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही बी में है, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा, तो यहाँ से भी हमको 4 आ गया। तो आप नंबर रख के भी एक रीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि सही आएगा हमारा।
तो अब ये दोनों ही बात याद रखना, ठीक है। अब एक चीज और है कि अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमको सेम सेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये रीजन है ये एक सेट बता रहा है, ए नॉट का मतलब हो गया बाहर, ठीक है, ठीक है, जो बाहर का। लेकिन अब कह रहा है कि उसका भी नॉट कर दो, उसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि पहला तो हमको क्या मिला, ए नॉट का मतलब हम ऐसे समझे यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस कर दिया। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि हमको यूनिवर्सल सेट में से फिर से ये चीज माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमको क्या मिल जाएगा फाइनली, यही मिल जाएगा, है कि नहीं। ये नहीं होना है, फिर से नॉट वाला फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, फिर से वो ना करे, ठीक है, मतलब यूनिवर्स में से उसको फिर से घटा दो, फिर तो हमको ए वाला ही रीजन मिल जाएगा, ठीक। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंटेड सेट रिटर्न्स अस द ओरिजिनल सेट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक और चीज भी होता है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें फाई का, ठीक है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें फाई का तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट है, कुछ भी नहीं है, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो यूनिवर्स में से अगर हम कुछ भी नहीं माइनस करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, यूनिवर्स मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, है कि नहीं। फाइव नॉट का तो यही मतलब होगा, तो हमको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर हम माइनस कर दें, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमको फाइव मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में से हमको यूनिवर्स ही घटाना है, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, फाइव मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी। फाइनली हमको हर चीज यहीं तक था, ठीक है। यहीं यहाँ से सारी टॉपिक्स जो है आपके सेट के कंप्लीट हो जाते हैं, सारे ही थ्योरीज कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1.5 और हमारा ये चैप्टर सेट ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। थ्योरीज को भी थोड़े देख लेंगे, जेई लेवल्स के भी क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लो और एक्सरसाइज 1.5 जो है इस पे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे आप वो करो, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं आपको कितना आया, आप क्या क्या समझ पा रहे हो, एनालाइज करते हैं हम लोग मिल करके, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।